गुरदीप मुसलमान नहीं सप्पल कर। कौन कर रहा है ये हिंदू मुसलमान, और इससे दरअसल क्या देश का नुकसान हो रहा है? देखिए, आज की बात में शुरुआत करूंगा एक ट्वीट से जो युवक कांग्रेस के अध्यक्ष ने किया कि आज माचिस भी ये कहने को मजबूर हुई कि मैं आग नहीं लगाती हूं। आज जो कुछ हुआ वो तकलीफ मुझे जेटली जी की भाषा में दिख रहा था कि माचिस भले कहे मैं आग नहीं लगाती हूं, लेकिन अपनी आदत से वो बाज नहीं आए। पूरी बातचीत के अंदर सिर्फ और सिर्फ वो इस खाई को रेखांकित करते रहे, ये बिना समझे कि ये जो बहस है, ये भारत की आजादी के आंदोलन में और भारतीय संविधान सभा में इसको एड्रेस किया जा चुका था और ये कहा जा चुका था कि भारत का हर एक नागरिक बराबर है। हर एक नागरिक जो है उसके बराबर अधिकार है और भारत सबका है। लेकिन पिछले कुछ समय से, जब से बीजेपी इस दौर में सत्ता में आई 2014 में, तब से वो तमाम उन बातों को आगे रखने की कोशिश कर रहे हैं जो पिछले 100 साल से आरएसएस इस देश के अंदर कह रहा है। दुर्भाग्य की बात है कि धीरे धीरे करके भारत को वो वहां लाके खड़ा कर दिया गया है कि जहां आरएसएस को अपनी ही फिलॉसफी से मुंह चुराना पड़ा, अंतरराष्ट्रीय पटल पर मुंह चुराना पड़ा। आपने दो बातें कही, एक यहां की बात कही और एक कश्मीर की बात की। मैं कश्मीर की बात का भी जवाब दूंगा, क्योंकि बीजेपी को अब यह समझना होगा और सीखना होगा कि उसके पास 75 सालों से जो वो कह रहे थे कि हमारे पास एक मैजिक फॉर्मूला है जिससे हम समस्याएं ठीक कर देंगे, चाहे वो कश्मीर की हो चाहे दूसरी हो, यह साबित हो गया कि वो मैजिक फॉर्मूला नहीं है। और इसलिए हम नसीहत देंगे कि अब आप गवर्नेंस कीजिए। देश की जनता ने आपको बहुत प्यार दिया है, बहुत समर्थन दिया है, इसलिए दिया था कि आप देश को आगे ले जाए। कश्मीर के अंदर संदीप जी, आपके दर्शकों को पता होना चाहिए, आपने बड़े आसानी से कह दिया कि 5-6 हजार कश्मीरी पंडितों को वहां पुनर्वास किया गया। 5-6 हजार 10% होता है, जी 10%। और वो 10% लोग मनमोहन सिंह जी के टाइम से 2008 से वहां बस गए थे और वो चुपचाप काम कर रहे थे। इसका देश को क्यों नहीं ढिंडोरा पीटा गया कि सरकार को ढिंडोरा नहीं पीटना था। वो 13-14 साल से आराम से रह रहे थे और 2004 से लेकर 14 तक एक भी कश्मीरी पंडित की हत्या नहीं हुई थी। इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि हमने चीखना चिल्लाना प्रोपेगेंडा पे ध्यान नहीं दे रहे थे। देश ने जो जिम्मेदारी दी थी उसको पूरा कर रहे थे। आराम से कश्मीर की प्रॉब्लम को धीरे धीरे करके पटरी पे ला रहे थे। बहुत कठिन प्रॉब्लम है, पाकिस्तान का रोल है, ये हम भी जानते हैं, बीजेपी भी आज उसको समझ गई है। लेकिन बोलना कम चाहिए, देश चलाने चाहिए। आज आज बीजेपी की ओर से जो प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई, वो बीजेपी के अपनी फिलॉसफी उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रही है। जब हम कहते हैं कि देश एक होना चाहिए, अखंड होना चाहिए, तो हमने 70 साल तक देश को अखंड रख के चला के दिखाया। जब आज वो कह रहे हैं तो आज हर व्यक्ति देश का, उनके अपने समर्थक समेत, ये वो ढूंढ रहे हैं कि ये हृदय परिवर्तन हुआ क्यों, इस नहीं हृदय गुरदीप परिवर्तन की कारण सप्पल, क्या है। बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती में कंपन होती है, संसाधनों पर हक किसका पहले है। तो राजनीतिक वोट बैंक तो आपने भी बना कर रखे और उसी तरह से उनका इस्तेमाल किया, तो सही मायने में सर्वधर्म समभाव और वसुदैव कुटुंबकम वो किताबी बातें रह गई, जमीन पर तो नहीं उतरे। संदीप जी, किताब पढ़ना और किताब के कुछ वाक्य दिखा के उद्धृत करना दो अलग अलग बातें होती। ये कोई नहीं कहता कि कांग्रेस ने गलतियां नहीं की। सवाल यह है कि 47 से लेकर 14 के बीच में ज्यादातर कांग्रेस का और कुछ समय 6 साल बीजेपी का और कुछ साल दूसरों का राज रहा। इस पीरियड में क्या भारत समृद्ध हुआ, नहीं हुआ? इस पीरियड में क्या भारत आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा? इस पीरियड में क्या भारत अखंड रहा कि नहीं रहा? इस पीरियड में क्या भारत ने अपनी चुनौतियों का मुकाबला किया कि नहीं किया? विदेशी चुनौतियां हो, उनका मुकाबला किया कि नहीं किया? क्या इस पीरियड के अंदर पंजाब हो, असम हो, मणिपुर हो, आतंकवाद को खत्म किया गया कि नहीं किया गया? क्या इस पीरियड के अंदर भारत की छवि ये नहीं बनी कि भारत पढ़ने लिखने वाले लोगों का देश है, भारत प्रोफेशनल्स का देश है? पूरी दुनिया में क्या भारत के प्रोफेशनल नहीं छाए? क्या गरीबी यहां पे कम नहीं हुई? सवाल इस बात का है। किताब ये कही जाती है, गलतियां तो कांग्रेस ने भी की है, गलतियां औरों ने भी की। अपनी गलतियों से सबक लेना और फिलॉसफी क्या है पार्टी की, ये दो अलग अलग चीजें हैं। पार्टी की फिलॉसफी बीजेपी की कतई नहीं है। वो सामाजिक समरसता की बात आपने भी शुरू में की, हम समरसता की बात नहीं कर रहे हैं। समरसता का मतलब है सब एक हो जाएं, एक जैसे हो जाएं। हम कहते हैं अनेकता में एकता, यही भारत की खूबी है, यही संविधान कहता है। अनेकता में एकता करके दिखाया इस देश ने, 70 साल के लिए दिखाया।
और हम क्या दुनिया के टॉप मोस्ट कंट्री में गिने जाने लगे कि नहीं गिने जाने लगे? आज जो देश का अपमान हुआ है वो नीतियों के कारण हुआ है। वो नीतियां 8 साल में आई हैं। इस सच से तो मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है। इसलिए आज जेटली जी को बात की शुरुआत कुछ करनी है, अंत कुछ करना है, लेकिन कहना वही है जैसे वो गोडसे के बारे में बीजेपी कहती थी ना उस जमाने में, गोडसे हमारे नहीं है, और जब पावर आई तो बोला गोडसे हमारे हैं। आज बोलते हैं, आज बीजेपी ऑफिशियली ना बोले, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। ऐसे ही ये बातें जो वो अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आके बीजेपी को आज क्यों बदलनी पड़ी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।